कि दुख से उबरने का कोई उपाय नहीं है, दुख के साथ जीवन जिया जा सकता है। और यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो इस जय। अमूर्त किताब का एक जनमानस में या जो एक किसान है या जो एक गांव में लोग रह रहे हैं उसका क्या प्रभाव के लिए जो उपाय बताया जा रहा है वो उपाय संभव ही नहीं है, वास्तविक नहीं है, वो एक काल्पनिक उपाय है। आजकल देखता हूँ मेरे कुछ सगे संबंधी भी हैं या कुछ गांव में देखता हूँ तो कुछ समस्या थी तो यज्ञ करवा लेते हैं 50,000 रुपया 70,000 रुपया का। तो इनके बारे में आप यही इनको पता नहीं है कि इनके यज्ञ से समस्याओं का समाधान नहीं होना है। जी नमस्कार तरुण मित्रों, मैं लक्ष्मण कुमार अपने यूट्यूब चैनल जौनपुर आलम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, कुछ प्रश्न थे मेरे मन में और आम जनमानस का भी प्रश्न था, कुछ जो समाज व्यक्ति रह रहे थे उनका भी इस किताब के संदर्भ में कुछ प्रश्न था। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर आज गुरुजी के समक्ष फिर आए हैं। आज गुरुजी को एक बार फिर प्रणाम करते हैं। और गुरुजी, एक प्रश्न था कि इस अमूर्त किताब का एक जनमानस में या जो एक किसान है या जो एक गांव में लोग रह रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, इसके बारे में कुछ बताइए। धन्यवाद। जब तक आप वास्तविकता से परिचित नहीं होते हैं जी, तब तक आप किसी न किसी रूप में किसी के कहने पर जाते हैं। जी, अमोक्ष जीवन की वास्तविकता है, क्योंकि अमोक्ष ही जीवन है। अमोक्ष का मतलब जीवन का होना, और जीवन का अंत नहीं है, जीवन की प्रक्रिया का अंत नहीं है। जीवन प्रक्रिया की अंतहीनता को बताना ही तो हमारा सिद्धांत है, हमारा अमोक्ष है। हम इस विश्वास में रहते हैं कि हम ये कार्य कर लेंगे, ये साधना कर लेंगे, वो साधना कर लेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। जी, और जब हम मुक्त हो जाएंगे तो जीवन में जो कष्ट मिल रहे हैं उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। यही तो मुक्ति साधना का उद्देश्य है कि हम एक बार मुक्त हो जाए तो हमें जीवन की प्रक्रिया में नहीं आना पड़ेगा, और हम जीवन की प्रक्रिया में नहीं आएंगे तो हमें जीवन के जो कष्ट मिल रहे हैं उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। जी, श्री राम और श्री कृष्ण जी, हमारे समाज के दो महान नायक जो भगवान के साक्षात अवतार हैं। जी, इन दोनों ने यह समझाया है कि जीवन ही सत्य है, जीवन यथार्थ है, जीवन वास्तविक है, यह जीवन कल्पना नहीं है। और इस जीवन में सुख और दुख ये परिस्थितियां हैं, यह मोड़ है। जी, अंतहीन जीवन यात्रा में सुख और दुख ऐसे मोड़ हैं जो हमेशा आपको मिलने हैं, इनसे मुक्ति नहीं है। जी, जब इनसे मुक्ति नहीं है, इस तथ्य का आपको बोध हो जाएगा, जी, तब आप इनसे भयभीत नहीं होंगे। अभी तो आपको एक आश्वासन है कि इनसे मुक्त हुआ जा सकता है। जी, जी, जबकि वास्तविकता यह है कि इनसे मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। श्री राम ने जीवन में आने वाली हर घटनाओं को जिया है। जी सर, जो भी उनके लाइफ में समस्या है, उनके लाइफ में नहीं, एक आम आदमी की जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, जी सर, वो उनकी दो बीमाताएं थीं। उनके पिताजी ने 3 शादियां की थी। जी, 4 भाई थे। उनका जीवन जरा आप सोचिए कि आपको रात में कहा जाए कि बेटा तुम्हारा सुबह रास्तेरक होगा, और जब आप तड़के जगा करके बताया नहीं बेटा तुम्हें वनवास जाना होगा, तो आपकी क्या स्थिति गुजरेगी। ऐसी स्थिति आपके सामने आ सकती है, हमारे सामने आ सकती है, किसी के सामने आ सकती है। अपरिहार्य स्थिति कहते हैं, मतलब अकाल्पनिक स्थिति, जिसको आपने कल्पना ही नहीं की थी वह स्थिति आ गई। ऐसी अकाल्पनिक स्थिति में भी कैसे रहा जाए, इसे सीखना हो तो आपको श्री राम के जीवन को समझना होगा। श्री राम ने इस जीवन को जिया था, ऐसी विषम परिस्थिति में भी श्री राम ने जीवन जिया था। पत्नी का अपहरण हो गया। जी, पत्नी का अपहरण होने के उपरांत भी श्री राम ने धैर्य नहीं छोड़ा।
तो जीवन में धैर्य अपेक्षित है। सुख भी रहेंगे और दुख भी रहेंगे। ये सब दुख ही तो थे, जी इनसे उबरने का उपाय नहीं था। अन्यथा राम परमात्मा ने यही संदेश दिया है कि राम के रूप में कि दुख से उबरने का कोई उपाय नहीं है, दुख के साथ जीवन जिया जा सकता है। और यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयायो, यानी सुख और दुख, लाभ हानि ये सब आते रहेंगे। इनकी चिंता किए बगैर इनके साथ रहते हुए भी आपको जीवन यापन करना है। इनके साथ रह करके जीवन यापन करना ही अमोक्ष है, अमोक्ष साधना है। लेकिन सर आम जनमानस के अगर मैं देखता हूँ किसी अब परिवार में मैं अभी आगे समस्या आती तो लोग घबरा जाते जी हैं सर। इसीलिए वो घबरा इसलिए जाते हैं या सोचते हैं कि उसका अंत हो जाएगा, इसलिए अंत होने का उपाय करते हैं, जी मुक्ति साधना करते हैं। जी जी जबकि हमने इस किताब में बताने का प्रयास किया है कि मुक्ति के लिए जो साधना बताई जा रही है, मुक्ति के लिए जो उपाय बताया जा रहा है, वो उपाय संभव ही नहीं है, वास्तविक नहीं है, वो एक काल्पनिक उपाय है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूँ, यही बताया जाता है कि आप आत्म साक्षात्कार कर लेंगे, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का सबसे बड़ा कारण क्या है, या सबसे बड़ा जो साधन है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना। जी और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, या उपनिषदिक दार्शनिकों ने भी कहा है कि आत्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है। जब आप आत्मा का साक्षात कर नहीं पाएंगे तो आप मुक्त हो ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब मुक्ति वास्तविक रूप से पाई नहीं जा सकती। जब मुक्ति वास्तविक रूप से पाई नहीं जा सकती है तो जीवन अपने आप है। जब जीवन है तो जीवन में सुख और दुख तो रहेंगे ही। तो जीवन में सुख दुख रहेंगे तो आप जीवन के में मिलने वाले सुख दुखों में रहना सीखिए, इनसे पलायन नहीं कीजिए। इस भावना के साथ यदि आप जीवन यापन करते हैं तो आप में दुखों को झेलने की या दुखों के साथ रहने की क्षमता बढ़ेगी। आप उसका उपाय स्वयं ढूंढेंगे। हमारे वैज्ञानिक ढूंढ ही रहे हैं। जी जी कष्टमय जीवन को आराम देते हुए चले जा रहे हैं। डिबरी से आज हम LED बल्ब तक आ गए हैं। जी। ये सब दिन प्रतिदिन जो विकास हो रहा है, वैज्ञानिक विकास हो रहा है, ये जीवन को सुगम बनाने के लिए हो रहा है। जीवन की समस्याओं को नष्ट नाबूद करने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि समस्याओं के रहते हुए भी कैसे रहा जा सकता है, इसका उपाय है। और इसके लिए आवश्यक है कि आप पहले यह महसूस करें, यह अनुभव करें, हृदय से इस बात को एक्सेप्ट कर, स्वीकार कर लें कि समस्याएं रहेंगी, हमें इन समस्याओं के रहते हुए जीवन जीना है। लेकिन सर मैं आजकल देखता हूँ, मेरे कुछ सगे संबंधी भी हैं या कुछ गांव में देखता हूँ, तो कुछ समस्याएं थी तो यज्ञ करवा लेते हैं 50,000 रुपया 70,000 रुपया का। तो इनके बारे में आप यही इनको पता नहीं है कि इनके यज्ञ से समस्याओं का समाधान नहीं होना है। जी समस्याओं का समाधान केवल और केवल वैज्ञानिक स्तर से ही हो सकता है। और वैज्ञानिक स्तर के समाधान के संदर्भ में आपको वैज्ञानिक उपाय ढूंढने होंगे, क्योंकि ये समस्याएं हैं जी इन समस्याएं हैं और इन समस्याओं का उपाय भी है। किंतु समस्याओं इस संसार में न आना कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आप संसार में आने से मुक्त नहीं हो सकते हैं। संसार में आपको आना ही आना है। आप चाह करके संसार से न आना चाहे तो संभव नहीं है। कोई ऐसी साधना नहीं है जो आपको संसार में आने से रोक दे, क्योंकि ये परमात्मा का स्वभाव है। जी परमात्मा का परम तत्व का स्वभाव है परिवर्तन। तो ये सब परिवर्तनशील है, सब कुछ परिवर्तित होता रहता है, कुछ भी अस्थाई नहीं है। तो इसलिए जो अस्थाई रूप से दुखों की मुक्ति की तलाश में हैं, उनसे मेरा यही विनम्र निवेदन है कि इस वास्तविकता को समझें कि ये जीवन अंतहीन है। इस अंतहीन जीवन में सुख और दुख के मोड़ हमेशा मिलते रहेंगे। आपको इन मोड़ों से होकर ही गुजरना है। इस मोड़ों से दूर रहने का या ये मोड़ न मिले, इसका कोई उपाय नहीं है। जब जिसका कोई उपाय नहीं है तो आज उस परिस्थिति में रहने के लिए स्वयं को सक्षम बनाने का प्रयास करता है। यही इसका अमोक्ष सिद्धांत का जीवन के प्रति दृष्टिकोण है। जी तो सर आम जनमानस जो है इससे कुछ सीखेगा मुझे लगता है। और कुछ सर अमोक्ष के बारे में आप कहना चाहेंगे
जी, इस किताब के बारे में। मैं इस किताब के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इस किताब में मैंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि जितने भी मोक्ष साधन हैं वे कहीं न कहीं जीवन को सुगम और सरल बनाने के लिए ही हैं। हमें नहीं लगता है कि धर्म से जिसकी परिभाषा मनु महाराज ने किया है उसमें जो भी धर्म के लक्षण बताए गए हैं उन लक्षणों में कहीं कोई जीवन की प्रक्रिया से मुक्ति का उपाय बताता हो। सब जीवन को सरल और सुगम बनाने के साधन मात्र हैं। तो चूँकि जीवन ही अंत में है और जीवन कैसे जिया जाए सक्षमता के साथ यशोमय जीवन, हमारा उद्देश्य यशोमय जीवन जीना है। देखिए जीवन तो रावण भी जी रहा था, जीवन तो आताताई भी जीता है, किंतु आताताई का जीवन या रावण का जीवन या किसी को इनका जीवन क्या होता है कि दूसरों को वस्तु समझकर जीते हैं, जबकि दूसरों को सम्मान देकर जीवन जीना ही यशोमय जीवन है। श्री राम का जीवन या श्री कृष्ण का जीवन धर्मनिष्ठ था। वे अपने लिए नहीं जी रहे थे बल्कि वे समग्र के लिए जी रहे थे, जबकि रावण और दुर्योधन अपने लिए जी रहे थे। रावण ने युद्ध घोषित किया था, सीता माँ का अपहरण करके रावण ने युद्ध को आमंत्रित किया था और इसी तरह से 5 गांव भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के यह कहते हुए दुर्योधन ने युद्ध का आमंत्रण दिया था। तो आप अपने लिए तो आमंत्रण देते हैं, जबकि आप वास्तविकता यह है कि आप शांति से तभी जी सकेंगे जब आप सबको सम्मान देंगे, सद्भावना के साथ रहेंगे। तो अमोक्ष का यही है। इस किताब में मैंने इसी बिंदु को दर्शाने का प्रयास किया है कि अमोक्ष के सिद्धांत आपको सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से आनंदमय जीवन का रास्ता बताता है। ये सर किताब कहाँ उपलब्ध है अगर कोई जन लेना चाहता है? यह किताब यदि आप लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए मुझसे संपर्क करना पड़ेगा और मुझसे संपर्क करने के लिए आपको लक्ष्मण कुमार जी से संपर्क करना पड़ेगा। तो आप इस YouTube चैनल के अंत में बॉक्स में अपनी वांछा बताएं और लक्ष्मण कुमार जी से संपर्क करें, ये मुझे बता देंगे और आपको किताब मिल जाएगी। केवल 350 रुपये इसका मूल्य है और 100 रुपये के आसपास इसका पोस्टल चार्ज पड़ता है, तो कुल मिला करके 450 रुपये में आपको किताब आपके घर पहुंच जाएगी। दोस्तों बताऊं, एक दर्शन शास्त्र के छात्र होने के नाते या जो भी मतलब स्टूडेंट है फिलॉसफी के या नहीं भी हैं या उनसे ताल्लुकात नहीं रखते हैं, तो आप इस किताब को अवश्य पढ़िए, क्योंकि इस किताब को मैंने तकरीबन आधा से ज़्यादा पढ़ लिया है और बहुत ही बेहतर तार्किक ढंग से, और मुझे लगता है फिलॉसफी में वो भी हिंदी जैसे लैंग्वेज में पहली बार मैं देख रहा हूँ इतने सरल और सुगम भाषा में इस किताब को लिखा गया है। आप पढ़ेंगे बहुत ही सरल ढंग से लिखा गया है और तर्क के साथ आप देखेंगे भगवद गीता के तर्क, वेद के तर्क, बहुत ही अच्छे जो है तर्क इसमें दिए गए हैं। आशा करता हूँ इस किताब को पढ़ने के बाद आप जो है इसका लाभ उठाएंगे और कुछ एक नया जो है आपको नवाचार मिलेगा, एक नया तर्क मिलेगा समाज में करने के लिए, जो कि रूढ़िवादियाँ जो फैली हुई समाज में आप उनको दूर कर सकते हैं, उनका निराकरण कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं गुरु जी से। अब अंतिम प्रश्न रहेगा मेरा, कुछ जो छात्रों को या जो गांव में लोग रह रहे हैं या जो गांव से बाहर रह रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं गुरु जी, आइए पूछते हैं। जी, मैं सबको यही विनम्रता के साथ कहना चाह रहा हूँ कि वे जीवन की वास्तविकता को समझें जी, और यह समझें कि जीवन में सुख और दुख दोनों अनिवार्य रूप से घटित हो रहे हैं। तो दुखों से घबरा करके जीवन से दूर जाने का कोई रास्ता न चुने, कोई उपाय न सोचें। कठिनाइयों को फेस करने का आत्मबल तैयार करें जी, क्योंकि जीवन का अंत करने से कठिनाइयाँ दूर नहीं होनी हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ जी, जैसे कोई स्वप्न देख रहा है और स्वप्न में उसे किसी शेर ने दौड़ा लिया है जी, और वो सोया क्यों है? क्योंकि उसे शेर ने दौड़ाया है। जागृतावस्था के दौड़ाए हुए शेर से बचने के लिए वो सो जाता है, वह थक करके वो सो जाता है जी, और शेर स्वप्न भी उसे डरवाता है। तो स्वप्न के में जो शेर दौड़ा रहा है उससे बचने के लिए वो जग जाता है। तो जग जाने से
स्वप्न का शेर तो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जी किंतु जीवन में जो शेर दौड़ा रहा है जी जी उससे तो बचत नहीं होगी ना। तो उसी तरह से जो बच्चे आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं जीवन की समस्याओं से घबरा करके, उनसे मेरा यही विनम्र निवेदन है कि वे जीवन की वास्तविकता को समझें। शरीर को समाप्त कर देने से आपकी यात्रा समाप्त नहीं होनी है। जी आपकी समस्याओं का निदान समस्याओं के प्रति जुझारू रुख अपना कर ही किया जा सकता है। जीवन को समाप्त क्यों अपने शरीर को समाप्त करके नहीं किया जा सकता है। आप ये समझते हैं कि हम शरीर का त्याग करके समस्याओं से बच जाएंगे, तो ये संभव है कि आपको दूसरा शरीर मिले वो इससे भी ज़्यादा कष्ट दे, कष्टकारी हो। तो ऐसी स्थिति में आप वर्तमान को में जी रहें और वर्तमान को बेहतर बनाने का प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इतना वक्त दिया। जब भी आते हैं आपका जो है प्रश्रय मिलता है, आशीर्वाद मिलता है और कुछ ज्ञान भी होता है हमको भी, और जो समाज में लोग हैं जो देख रहे हैं उनको भी यह ज्ञान होता है। हालांकि जो अंतिम आपने हिदायत दी वो आजकल के बच्चों पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल जो IIT और मेडिकल के छात्र हैं वो दिन प्रतिदिन जो है कुछ न कुछ शिकार होते जा रहे हैं आत्महत्या के। तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद कुछ न कुछ सीखेंगे और आगे कुछ नया करने के लिए कुछ काम करेंगे नया। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देना चाहता हूँ और गुरु जी के प्रति एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना समय दिया। और चलिए मिलते हैं ऐसे कुछ प्रश्नों के जो है उत्तर हम लोग इन फ्यूचर में कभी मुलाकात हुई गुरु जी से तो करते रहेंगे। तो जुड़ी रहिए हमारे चैनल यूट्यूब से। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और लोगों से भी जो साझा करें। जो आपके प्रश्न हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय गाँव, जय जौनपुर, जय भारत। धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू।